चंद्रशेखर जी करवाई है, बड़ी रैली संबोधित करी है और बहुत ज्यादा कामयाबी भी उनकी रैली को मिल रही है। आपने देखा होगा कि समाजवादी की पार्टी के प्रत्याशी किस तरह रैंक पे फिर रहे थे वहां पर। राणा जी, एक वो स्लैंग जो आप करते हैं, जैसे कि से मिलते हैं, वो एक जो है आपके मुंह से अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। अरे कहाँ हो, एक बार वो करके एक बार मेरे को करना पड़ेगा। राणा जी का जो है वो स्टाइल कमाल का है भैया, उसे आप देखिए भाई। बात ऐसी है राणा जी, नहीं रिसेंटली आपको कहना पड़ेगा वो। कहना जरूर पड़ेगा। अरे एक काम करिए, आप जो है आगे बढ़िए, हाथ मिलाइए, राणा जी का वो स्टाइल जरूर देखिएगा। अरे भाई कहाँ हो आजकल, दिखाई नहीं दे रहे हो, नजर नहीं आ रहे हो, क्या मामला है? आपकी मोहब्बत में हम तो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीरापुर विधानसभा में कम ध्यान दे रहे हो। मेरे साथ मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा 16 के प्रत्याशी अरशद राणा जी। हम इनका बहुत स्वागत करते हैं और हम ये बात बताना चाहते हैं कि अरशद राणा जी आजकल जो है ना यूथ में और टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसके पीछे क्या वजह है राणा जी? सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और ये जो पॉपुलैरिटी की बात है, ये प्यार है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। उन्हें सब प्यार करते हैं, तो मैं उनका सिपाही हूं, तो इसलिए मुझे प्यार करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मेरा जो मकसद है, मेरा मकसद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही होने के नाते से घर घर अपनी पार्टी का डंडा झंडा पहुंचाना है। वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर मेरा किसी भी वजह से जाना हो, ये सहारनपुर तो मेरा घर है, परिवार है, तो मैं वहां यही कोशिश करता हूं कि अपनी पार्टी का डंडा झंडा हर उस घर पर लगवाऊं जहां पर मैं जाऊं। तो ये जो पॉपुलैरिटी है, ये वो प्यार है जो 2027 के लिए युवाओं ने ठान ली कि अब की बार जिन लोगों को हमने बहुत अच्छी तादाद में चुनाव में हमेशा बड़ी बड़ी उपलब्धियां देकर भेजी, आज वो लोग विधानसभा और लोकसभा में नामे मुसलमान से भी गुरेज करते हैं, आपको अल्पसंख्यक कहकर पुकारते हैं। क्योंकि जब अल्पसंख्यक का नाम आता है तो आपके हक कितनी जगह बट जाते हैं, ये आपको पता भी नहीं कि आपको किस तरह तराश दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपको मुसलमानों का वोटों से प्यार, मुसलमानों की वोटों से प्यार है, रहनुमाओं से खुमार है। आप रहनुमाओं को नहीं देखना चाहते, आप वोटों को वोट चोरी करना चाहते हैं, वोटों को टिश्यू पेपर की तरह आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, वोट को आप अपने बाप की बखौती समझकर लूटना चाहते हैं, जो कि हर बार आपने चुनाव में आकर तरह तरह का डर दिखाकर, भाजपा पार्टी का डर दिखाकर कि भाजपा आ जाएगी, हमें वोट दे दो। 2022 के चुनाव में नामे मुसलमान ने इतना वोट समाजवादी पार्टी को किया कि इतना वोट शायद कभी ना कर पाए। 2022 में आप सरकार नहीं बना पाए क्योंकि मुसलमान तो वोट देगा आपको और यादव देगा भाजपा को, तो मुसलमानों ने ठेका ले रखा है तुम्हें मुख्यमंत्री बनाने का। तो आप कह रहे हैं कि एमवाई का जो फॉर्मूला था अखिलेश यादव जी का, वो खत्म हो गया मुस्लिम प्लस यादव का? नहीं, देखिए, ये तो कह रहे हैं कि यादव जो है वो बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और मुस्लिम जो है वो चादरें बिछाने में रह गया है। तो इस बारे में पूछना चाहता हूँ ये क्लैरिफिकेशन कि M+Y का जो उनका फॉर्मूला है समाजवादी पार्टी का, क्या वो बेकार हो चुका है? आप देखिए, आपका सहारनपुर हो या मुजफ्फरनगर हो या आपका मेरठ हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। 2022 के चुनाव में मुसलमानों को इसलिए नजरअंदाज किया गया टिकटों पे कि अगर मुसलमान को टिकट दे दिया तो हमें दूसरा वोट नहीं मिलेगा। मुसलमानों को धक्के दे देकर स्टेज पे से, मंच पे से इसलिए उतारा गया कि अगर दाढ़ी वाला टोपी वाला स्टेज पे दिख गया तो हमें वोट नहीं मिलेगा। अरे कहां तक सफाई देंगे आप? रहा सवाल यादव का और मुसलमान का, जो आप बात कर रहे तालमेल की, अगर आप इसकी बात कर रहे तो आप देखिए कि मुसलमान ने तो आरजेडी को वोट किया और यादव ने बिहार में बीजेपी को वोट किया। बिहार में आपकी पार्टी से कितनी सीटें आई? हमारी पार्टी से हम 6 विधायक हमारे जीते, 6ठा विधायक हमारा बड़ी ही जबरदस्त तरीके से हराया गया है, जो कि 360 वोटों से जीत चुका था, लेकिन रिकॉर्डिंग कराकर 200 वोटों से मात्र उसको आदिल हुसैन साहब को चुनाव हराया गया। लेकिन
इससे भाजपा की मानसिकता साफ होती है कि एमआईएम पार्टी के लिए मानसिकता क्या है। क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि आपके विधायक कितने जीते वहां पर, आप ये देखिए कि हमारे विधायक कितनी सीटों पर लड़ रहे थे, और जो पूरा प्रदेश बिहार था, तो बिहार की जनता हमारे लालू यादव जी जो हैं, उनके जो बेटे हैं, जो 14% में सीएम के दावेदार थे और 1% वाले को डिप्टी सीएम का दावेदार बनाया था, उनको सबक सिखाने का काम बिहार की जनता ने किया है कि 18% वाले अब दरी नहीं बिछाएंगे। तो ये कंट्रोवर्सी आप क्लियर करिए, जो कंट्रोवर्सी वहाँ गठजोड़ को लेकर हुई थी कि ओवैसी जी को जो है समर्थन नहीं दिया, जो भी गठबंधन था, अब वो कंट्रोवर्सी क्या है, वो यहाँ पे भी हो सकती है कि नहीं? देखिए मैं आपको बताऊं, या ओवैसी जी जो चुनाव लड़ेंगे, यहाँ अपने प्रत्याशी उतारेंगे, वो अलग अलग लड़ेंगे या किसी पार्टी को समर्थन करेंगे या साथ में मिलकर जो है ना गठबंधन से लड़ेंगे? आपका सवाल सही है बिल्कुल। देखिए आपको बताओ इनकी मानसिकता जी, जब उपचुनाव हो रहा था तो उपचुनाव में भी गठबंधन की बात चल रही थी। जब वो साहब ने कहा कि हम सबके लिए तैयार हैं, लेकिन लास्ट में ये मैसेज आया कि जी वो हम गठबंधन नहीं कर सकते आपसे, कोई बात नहीं। जब ये बात हमने अपने लोगों के बीच में जाकर मीरापुर के चुनाव में कही, तो हमारे कुछ लोगों ने यकीन नहीं किया इस बात का। अब की बार बिहार में आपने देखा होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर लिखकर अपने लेटर पैड पे ऑन रिकॉर्ड आरजेडी के दफ्तर जाने का काम किया, और वहां जाकर यहां तक ये देखा कि मतलब जिस तरीके लालू प्रसाद यादव के कार्यालय में जाकर ये देखा कि मतलब जिस तरीके से हमें गठबंधन में ले लो, हम भीख मांग रहे थे उनसे खड़े हुए कि हमें गठबंधन में ले लो, वो कह रहे थे कि नहीं हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस बात का नुकसान तो बाद में उन्हें बहुत ज्यादा जाहिर दिख रहा है। इस नुकसान से तो 2027 में उत्तर प्रदेश हिला हुआ है बॉस। अगर आप अपना वजूद नहीं बनाओगे, आप अपनी क़यादत मजबूत नहीं करोगे, तो आपको इतिहास में से जिस तरह पन्नों की तरह फाड़ दिया जा रहा है ना, इसी तरह सियासत में से आपके कुर्तों को खूंटी पर टंगा दिया जाएगा और आपको ये भी नहीं पता चलेगा। आज मुझे बताइए कि कितने आज उत्तर प्रदेश में विधायक आपके सामने बैठे हैं, कितने सांसद बैठे हैं, क्या आपकी आवाज कोई बुलंद कर रहा है? चाहे वो रायबरेली हो, चाहे आपका संभल हो, चाहे आपका मुजफ्फरनगर हो। 2013 के बाद में मुसलमान को एक ठेका दे दिया गया कि मुसलमान बीजेपी को हराएगा और समाजवादी को जिताएगा। यहां तक कि आपने देखा होगा जो समाजवादी के साथी थे हमारे जी, वो समाजवादी के साथी अब ये कहने पे मजबूर हो गए बेचारे कि भाई अब हमें इनकी वोट मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें ये लग गया है कि ये कहां जाएंगे बेचारे। जब मुसलमान के लिए कोई चचा कोई ताया ये कहता है भाई फला नेता पे चल जाओ, मोहल्ले में एक अकेले पार्षद जीते हुए हैं, ऐसे साथी जब जाकर उनको ये कहते हैं अरे भाई तुम्हारे नेता समाजवादी पार्टी के नेता यहां वोट मांगने क्यों नहीं आ रहे, कह ले जी अब तो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं, अब तो भाजपा को हराने का ठेका मुसलमान ने ले लिया और समाजवादी को जिताने का ले लिया है। लेकिन हमने मीरापुर के चुनाव में रात को 3-3 बजे 2-2 बजे कुंडी खटखटाने पे मजबूर कर दिया। आपने देखा होगा कि समाजवादी की पार्टी के प्रत्याशी किस तरह रेंगते फिर रहे थे वहां पर, समाजवादी के लोग किस तरह लोगों के कुंडे खटखटा रहे थे मीरापुर के चुनाव में, क्योंकि हमने अब की बार नाम मुसलमान का वजूद बनाकर यह बता दिया कि अब मुसलमान तुम्हारे घर की बकौती नहीं रहा जो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा और तुम आगे आगे सियासतदान बनोगे। अब मुसलमान अधिकार लेकर रहेगा, गिरेबान में हाथ डालकर छीन कर रहेगा। अब भीख मांगने वाला मुसलमान नहीं रहा, दरी बिछाने वाला मुसलमान नहीं रहा जिसको आप इस्तेमाल करते रहे और टिश्यू पेपर बनाते रहे। बहुत बढ़िया बात कही है राणा जी ने, और विद इमोशन उन्होंने अपनी बात कही है, पूरा बयान दिया है। मीरापुर चुनाव में सुना शनिवार राणा भी अभी मोर्चा खोल चुके हैं। देखो आपको एक बात बताओ, सियासत बहुत बड़ी एक ऐसा मयार चंद्रशेखर जी करवाई है, बड़ी रैली संबोधित करी है और बहुत ज्यादा कामयाबी भी उनकी रैली को मिल रही है। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊं, मैं एडवांस में उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अरे आओ मैदान में, घर से निकलकर चुनाव में आओ, ये तो फैसला जनता करेगी। शाहनवाज राणा हो या अरशद राणा हो या और कोई राणा हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क इससे पड़ता है कि जब सहारनपुर में हमारे पार्षद एक तरफा वोट देकर चुनाव में ऐतिहासिक जीत देकर जनता भेजती है, तो उस टाइम ये नहीं देखती कि अरशद राणा है, शाहनवाज राणा खड़ा है, वो देखती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का सिपाही कौन खड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से सब लोगों ने
अरे भाई मेरा तो हाथी है, अरे भाई मेरा तो नलका है, अरे भाई मेरी तो साइकिल है, अरे भाई मेरा तो फूल है, अरे भाई मेरा पंजा है। अरे मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुसलमान का क्या है भाई? ये थे हमारे राणा जी, अर्चर राणा जी, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपको शाहनवाज की बात पूरी नहीं हो पाई, शाहनवाज भाई की। शाहनवाज भाई का आपने सवाल किया कि शाहनवाज भाई ने चंद्रशेखर की बहुत अच्छी रैली करी, वो आजाद समाज पार्टी की रैली थी, उसमें शाहनवाज भाई ने पार्टी ज्वाइन की है, ठीक है ना। लेकिन पार्टी में जाना, सम्मिलित होना एक अलग चीज है। अब टिकट लेना या टिकट देना वो 2027 में पता चलेगा, मानसिकता कि कितने लोगों को टिकट कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। और दूसरी बात, आपको एक बात और बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरह हमारे मेंबर साहब ने बताया कि अगर इस उत्तर प्रदेश में जय भीम और जय मीम का नारा बुलंद हुआ तो इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में 11 बजते ही जिन लोगों को आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को कभी समाजवादी पार्टी नहीं हटा पाएगी। उन लोगों को जय भीम जय मीम का नारा हटा पाएगा, क्योंकि जब तक सेकुलर समाज के लोग मुसलमान के साथ खड़े नहीं होने के और मुसलमान सेकुलर समाज के साथ नहीं खड़ा होने का, जब तक इस देश का, इस प्रदेश का उद्धार नहीं होने का। क्योंकि सबसे मेन वजह जो है, मेन वजह यह है वरिष्ठ पत्रकार साहब, कि जब मुसलमान अपनी कयादत को भूल गया, दूसरे की दरी बिछाने में लग गया और अपने आप को पीछे ये लेकर धकेल दिया कि नाम मुसलमान से गुरेज करने लगा। आप हर सीट पर 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख वोट, दूसरे लोग क्या कहते हैं जो सेकुलर समाज के लोग हैं? अरे आप तो इकट्ठा हुई है। जब बहन जी 35,000, 25,000, 40,000 लेकर 4 बार सरकार बना सकती है इस उत्तर प्रदेश में, 2007 से 12 तक से फुल फ्लैश सरकार बना सकती है, तो आप 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख अगर इकट्ठे हो गए तो क्या सेकुलर समाज के लोग आपके साथ नहीं आएंगे? बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है। क़यादत को जिंदा रखिए, एक साथ शामिल रहिए, बहुत बढ़िया बात। और मीडिया में आता है, आप मीडिया में बसपा से भी आपकी तनातनी बनी है बहुत ज्यादा पीछे। नहीं, देखिए बहुजन समाज पार्टी से आपको टिकट ना देने पर कोई इशू, कोई कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा। बहुजन समाज पार्टी में 24 साल रहा हूं मैं। 24 साल के कार्यकाल में मैंने एक सिपाही बनकर काम किया, बड़े बड़े पदों पर रहा, कई चुनाव लड़ा हूं। 2018 में मुझे विधानसभा का चरथावल का प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन जो शमशुद्दीन राइन था बहुजन समाज पार्टी शमशुद्दीन राइन, उसने बहुजन समाज पार्टी को गरक करने का काम किया। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है बहन जी, उनको गुमराह करने का काम किया और उसने कार्यकर्ताओं को लूटने का काम किया। लेकिन मैं बहन जी को मुबारकबाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बहन जी देर से समझी पर दुरुस्त समझी। आज शमशुद्दीन राइन को जो सबक आज सिखाया है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर, ये अगर सबक 2022 के चुनाव में सिखाया होता तो 2022 के चुनाव में जो पार्टी की हालत हुई है वो ये हालत ना होती। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ा बहुमत मिलता था, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खत्म करने का काम उस शमशुद्दीन राइन ने किया था। ये था मेरा एक और पॉडकास्ट। चले बने रहिए, बने रहिए सीम सहारनपुरी। एक और पॉडकास्ट कंप्लीट होता है। और ये हमारे जो है मजहर भाई माशाल्लाह, लेकिन बहुत कम नजर आते हैं। आज इनसे मैं दरखास्त कर रहा हूं कि 2027 का चुनाव जो है मेरा पूरा कवर करना है आपको इंशाल्लाह, और मीरापुर में रहना है। मैं सहारनपुर में से जहां भी ड्यूटी मेरी लगाएगी पार्टी में रहूंगा इंशाल्लाह। अजीम सहारनपुरी जो है ये हमारे भाई हैं, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, क्योंकि अगर अपनों को बढ़ाओगे तो आप बढ़ोगे और अपनों को घटाओगे तो खुद घटोगे। याद रखिए कि अगर कहीं ना कहीं अपना है ना, वो कहावत है, कहावत आपको बता, एक जो बहुत पुरानी कहावत है, ठीक है ना, अपना मारे तो छा में गिरे, गैर मारे तो धूप में गिरे। इस बात को मत भूल जाना। ये चैनल आपका है, इसे सब्सक्राइब जरूर करना। जीम है तो मुमकिन है।